Bonjour, bienvenue. Welcome in the series of learning French. Friends, as you know that we have completed our A1 level French course and now we are moving to the next step and that is level A2. So friends, let's discuss what we have covered under level A1. So level A1 में हमने क्या कवर किया? हमने definite article, indefinite articles, possessive adjectives, प्रेजेंट टेंस में तीनों ही ग्रुप्स की जो वर्ब्स हैं आर ई आई आर एंड ई आर ग्रुप वो सब हमने किया. सो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्सप्रेशंस होंगे. लाइक हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन प्रेजेंट टेंस. लाइक आई एम गोइंग ज़वे, आई एम गोइंग टू द मार्केट ज़वे or supermarket. So the basic grammars and present tense, this is what we have covered under level A1. अब level A2 में क्या होगा? So अभी हम करेंगे past tense, passé composé और imperfect and future. This is future proche means near future, right? Simple future and present we have already done in level A1. सो जो टेंसेस इसके अंदर एडिशनल होंगे वो होंगे पास्ट टेंस, इम्परफेक्ट, नियर फ्यूचर एंड सिंपल फ्यूचर, राइट. इसके अलावा जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं वैसे वो हमने A1 में भी कवर किए हैं. वी विल ऑल्सो कवर दैट इन आवर A2 लेवल, जिन्हें प्रोनोमिनल वर्ब्स भी कहते हैं, राइट. सो इफ़ समवन आस्क यू अबाउट प्रोनोमिनल वर्ब्स और रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, सो बोथ आर सेम्स. नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स. लाइक इंग्लिश में क्या होता है? कैन, कुड, शुड, दीज आर द मॉडल इन इंग्लिश. और यहाँ पर जो भी वर्ब्स हम यूज़ करते हैं लाइक द वुआर, पुवुआर, वुलवार. द वुआर इज़ टू हैव टू, पुवुआर मीन्स कैन, वुलवार इज़ वांट, सो शावुआर इज़ टू नो. सो जो भी मॉडल वर्ब्स होंगी वी विल कवर दैट. ऑल्सो कंपैरिजन. लाइक इंग्लिश में होता है सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है. ही इज़ टॉलर देन मी. ऐसे कंपेयर करना होगा तो फ्रेंच में कैसे कंपेयर करेंगे, राइट. एंड देन कनेक्टर्स. कनेक्टर्स क्या होते हैं? विच कनेक्ट्स द टू सेंटेंसेज. लाइक आई एम इल एंड येट आई एम गोइंग टू school or yet I'm going to office. So but, also, yet, although, these are the connectors which connect the two sentences, right. and negation का expansion होगा A2 में. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सीखा कि नेगेटिव कैसे. लाइक आई अंडरस्टैंड फ्रेंच, je comprends français, I don't understand French, je ne comprends pas français. But there are lots more expansions like never word हो ना, never. Like I never eat fish. So never के लिए कैसे लगाएंगे? नपा इज़ फॉर डोंट और डजेंट. लेकिन नेवर कैसे होगा या नथिंग कैसे होगा, नो वन कैसे होगा? दीज आर द एक्सपेंशन वर्ड्स ऑफ नेगेशन. सो इसे फ्रेंच में कैसे करेंगे? ये सब भी जो होगा वो A2 का पार्ट होगा. Bonjour, bienvenue. Welcome in the series of learning French. Friends, as you know that we have completed our A1 level French course and now we are moving to the next step and that is level A2. So friends, let's discuss what we have covered under level A1. So level A1 में हमने क्या cover किया? हमने definite article, indefinite articles, possessive adjectives, प्रेजेंट टेंस में तीनों ही ग्रुप्स की जो वर्ब्स हैं आर ई आई आर एंड ई आर ग्रुप वो सब हमने किया. सो अल्टीमेटली हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट टेंस में कैसे एक्सप्रेशंस होंगे. लाइक हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन प्रेजेंट टेंस. लाइक आई एम गोइंग ज़वे, आई एम गोइंग टू द मार्केट ज़वे or supermarket. So the basic grammars and present tense, this is what we have covered under level A1. अब level A2 में क्या होगा? So अभी हम करेंगे past tense,
passé composé और imperfect and future, this is future proche means near future, right? Simple future and present we have already done in level A1. So जो टेंसेज इसके अंदर एडिशनल होंगे वो होंगे पास्ट टेंस, इम्परफेक्ट, नियर फ्यूचर एंड सिंपल फ्यूचर, राइट? इसके अलावा जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं वैसे वो हमने A1 में भी कवर किए हैं. वी विल ऑल्सो कवर दैट इन आवर A2 लेवल, जिन्हें प्रोनोमिनल वर्ब्स भी कहते हैं, राइट? So if someone asks you about pronominal verbs or reflexive verbs, so both are same. Next, modal verbs. Like English में क्या होता है? Can, could, should. These are the modal in English. और यहाँ पर जो भी verbs हम use करते हैं like the voir, pouvoir, vouloir. The voir is to have to. Pouvoir means can. Vouloir is want. So savoir is to know. So जो भी modal verbs होंगी we will cover that. Also comparison. Like English में होता है superlative degree होती है, comparative degree होती है. He is taller than me. ऐसे compare करना होगा तो French में कैसे compare करेंगे, right? And then connectors. Connectors क्या होते हैं? Which connects the two sentences. Like I'm ill and yet I'm going to school, or yet I'm going to office. So but, also, yet, although, these are the connectors which connect the two sentences, right? And negation का expansion होगा A2 में. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने सीखा कि नेगेटिव कैसे, like I understand French, je comprends français, I don't understand French, je ne comprends pas français. But there are lots more expansions like never word होना, never, like I never eat fish. So never के लिए कैसे लगाएंगे? नपा is for don't or doesn't. लेकिन never कैसे होगा, या nothing कैसे होगा, no one कैसे होगा? These are the expansion words of negation. So इसे फ्रेंच में कैसे करेंगे? ये सब भी जो होगा वो A2 का पार्ट होगा. So friends, we are stopping in level A2 French and we are doing a new tense, like how to express yourself in past. I did so, I woke up, and इस तरह से past tense कैसे कैसे होगा. So let's begin. Passé composé. You know, when action is completed, that is past tense. Like she sold her car, or she has sold her car. Means the car is sold now. So the action is completed. इसमें करना क्या होगा कि हमें एथ या आवर इन दो वर्ब्स में से कोई एक वर्ब को एज ऑक्सिलरी वर्ब, एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा, प्लस फिर मेन वर्ब आएगी. मेन वर्ब को भी हमने उसका पास्ट फॉर्म यूज़ करना है, पीपी, पास्ट पार्टिसिपल. तो वो भी हमें लर्न करने होंगे, क्रैम करने होंगे. कुछ जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका तो एक पैटर्न है पास्ट फॉर्म बनाने का भी, पीपी बनाने का, लेकिन इरेगुलर वर्ब में ओनली एंड ओनली क्रैमिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड. लाइक एल आ, दिस आ इज आवर वर्ब है. विद इल और एल वी यूज आ. सो एला vendu sa voiture. She has sold her car, right? So this is the helping verb here. अब ये भी क्वेश्चन आता है कि आई सेड, एथ्र और आवर, इन दोनों में से कोई एक वर्ब हमें एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी, प्लस पीपी ऑफ मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब. सो हाउ टू सेलेक्ट दैट which verb we will use as helping verb? So whether it is our or एथ्र, ये कैसे सेलेक्ट होंगे ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो द मेन फॉर्मूला इज एथ्र और आवर. इसमें से कोई एक वर्ब का कंजुगेशन होगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लाइक एल है तो आ होगा, इल एल के साथ आ होगा, ट्यू
के साथ ए एस वाला ट्यूआ, जे ट्यूआ, एला एला, जो ये वर्ब की फॉर्म होगी उसका कंजुगेशन एज पर सब्जेक्ट होगा, प्लस वी विल यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब. Like if I have to say I have eaten or I ate, means the action is completed. मैंने खा लिया, I ate. तो इसको कैसे हम करेंगे? जो ER ग्रुप की वर्ब्स हैं उनका जो पास्ट पार्टिसिपल बनता है उसमें हम लास्ट का जो R है उसे एलिमिनेट करेंगे और ये जो E है इसके ऊपर हम एक्यूट एक्सेंट लगाएंगे. दिस इज़ द PP ऑफ ऑल रेगुलर verbs ER group like manger, chanter, regarder. ठीक है, तो सभी जो verbs ER ग्रुप की हैं उनका पास्ट पार्टिसिपल ऐसे बनेगा कि हमने प्रोनाउंसिएशन तो manger की तरह manger ही रहेगा, R एलिमिनेट हुआ और E के ऊपर ये एक्सेंट लगा, एक्यूट एक्सेंट. तो इसमें हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई. प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेन वर्ब की तरह ही रहेगा ER ग्रुप में, मौजे, शौंते, रेगार्दे, लेकिन आर को एलिमिनेट करके हमने ई एक्यूट एक्सेंट के साथ लगाना है. और यहाँ पे आवर हमने एज हेल्पिंग वर्ब लिया, जे मौजे, आई एट, यू ट्यूआ मौजे, एला मौजे, नुजामो मौजे, वुजावे मौजे, एल्जो मौजे, एल्जो मौजे. राइट. सो व्हाट द फॉर्मूला इज, ई आर ग्रुप में अगर हमें पास्ट फॉर्म में सेंटेंस बनाना है, सो वी आर टू एलिमिनेट ई आर और हमने एक्यूट एक्सेंट के साथ एक ई ऐड कर देना है. दिस इज द पीपी ऑफ रेगुलर वर्ब्स ई आर ग्रुप एंड ये आवर. सो इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट इज आई आर ग्रुप. आई आर ग्रुप में देखिए एथ्री आवर तो वो लगेगा, दैट इज कॉमन. अब फिनी वर्ब है, लाइक फिनिर इज टू फिनिश. सो इसमें आर को एलिमिनेट कर देना है. ओनली फिनी विल बी द पीपी ऑफ दिस वर्ब, द पास्ट पार्टिसिपल. राइट. वी आर टू रिमूव आई आर एंड वी आर टू ऐड ओनली आई. या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ आर को रिमूव करना है. जे फिनी मीन्स आई हैव फिनिश्ड और आई फिनिश्ड. दिस इज त्यूआ फिनी, एला फिनी, एला फिनी, नुजावो फिनी, वुजावे फिनी एंड एल्जों फिनी और एल्जों फिनी. राइट. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ आई आर ग्रुप. रेगुलर वर्ब्स के लिए हम बात कर रहे हैं, रेगुलर के लिए. सो मोंजे में हमने क्या किया, आर एलिमिनेट किया, ओनली ई था, एक्सेंट लगा दिया. फिनिर में हमने क्या किया, आर एलिमिनेट किया, दोनों में आर एलिमिनेट हुआ अभी तक. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डू the third group of verbs and which is RE group. Like perdre means to lose. Like j'ai perdu, I lost. Tu as perdu, you lost, means you have lost something, so you have lost. Elle a perdu, elle a perdu. Nous avons perdu, vous avez perdu, ils ont perdu, elles ont perdu. सो यहाँ हमने क्या किया, आर ई को हमने एलिमिनेट किया एंड वी एडेड यू. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मेकिंग पीपी ऑफ आर ई ग्रुप रेगुलर वर्ब्स. याद रखिए. सो मौजे में हमने आर एलिमिनेट किया, फिनिर में हमने आर एलिमिनेट किया और यहाँ पर आर ई को एलिमिनेट करके हमने क्या लगाया, यू लगाया. सो जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनका हमें पास्ट फॉर्म बनाना आ गया है. बट नाउ द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स सेम कि एथ्र लगाना है कि आवर लगाना है. एज हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सी वर्ब लगानी है. ठीक है. सो एथ्र बहुत कम जगह पर यूज़ होती है, जहाँ पर होती है आई जस्ट टेल यू. सो देयर इज़ अ फॉर्मूला जहाँ पर हम एथ्र वर्ब यूज़ करते हैं. डॉक्टर एंड मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प. इट्स नथिंग बट द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द वर्ब्स इन विच वी यूज़ एथ्र एज हेल्पिंग वर्ब. जो वर्ब्स जिनके साथ एथ्र लगेगा एज हेल्पिंग वर्ब उनका फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो, उनको अगर हम कंबाइन करें देन वी रिसीव डॉक्टर, डी आर, एम आर एस मिसेस, वी ए एन डी आर ई वॉन्डर, डी ई आर वी ए एन डी ई आर टी आर ए एम पी.
सो डॉक्टर एंड मिसेस वॉन्डर ट्रैम्प. सो ये जो वर्ब्स हैं, जो मूवमेंट वाली वर्ब्स होती है ना, लाइक वेनेर, आले, मुरीर, टू डाई, जो मूवमेंट्स वाली वर्ब्स होंगी, लाइक टू कम बैक, क्लाइम, रिटर्न, गो आउट, कम, अराइव, बोर्न, go down, on thrace, to enter, return, fall, stay, go, die, leave. इसमें क्या हो रहा है? मूवमेंट्स हो रही हैं, आना, जाना, जीना, मरना, दीज काइंड्स ऑफ वर्ब्स. ठीक है. सो डॉक्टर एंड मिसेस वैंडर ट्रैम्प, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया. और जितनी भी ये मूवमेंट्स वाली वर्ब्स हैं प्लस रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स के साथ वी विल यूज एथ एज हेल्पिंग वर्ब. रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या हैं? लाइक आई वॉश माई हैंड्स, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स, या आई एम हैविंग अ शावर. ठीक है. तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं जिसमें एक्शन जो होगा सब्जेक्ट के ऊपर ही होगा. सो आई वेक अप माई, फ्रेंच में क्या है? लाइक लवे, सल अवे, लावे, वॉशिंग वन सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं. सो इन वर्ब्स के साथ भी हमने एथ्र को लगाना है एज हेल्पिंग वर्ब, प्लस ये जो 16 वर्ब्स हैं डॉक्टर एंड मिसेस वैंडर ट्रैम्प की, इनके साथ. बाकी सबके साथ लगेगा आवर. अभी आपको हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन हम 5 to 10 सेंटेंसेस जब आप इसमें डेली करेंगे पास्ट टेंसेस में, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा. वो साथ में सब्जेक्ट के साथ आवर तो आएगी ही, या एथ्र होगी अगर रिफ्लेक्सिव होगा, या इनमें से कोई वर्ब है तो एथ्र होगी. वन मोर थिंग, देखिए जब हम पास्ट टेंस बनाएंगे तो ओनली इन द केस ऑफ एथ्र, अगर आप एथ्र कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो जो पीपी होगा वो सब्जेक्ट को एग्री करेगा. अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको अब समझ में आएगा. लाइक एले ताले ओ सिनेमा, ही वेंट टू द सिनेमा. अब यहाँ पे मूवमेंट हो रही थी, गोइंग, कमिंग, इन सब के सामने एथ्र लगाना है. सो इले, अगर इल है देन वी विल यूज़ आले. एल होगा तो एडिशनल ई होगा बिकॉज सब्जेक्ट इज फेमिनिन, सो वी विल ऐड एडिशनल ई टू मेक द पीपी फेमिनिन. अगर ये प्लूरल वाला इल है तो हम इस आले के साथ एस ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो पीपी है उसको सब्जेक्ट के साथ एग्री करना है. राइट. जो नंबर एंड जेंडर है वो सब्जेक्ट का और पीपी पास्ट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब है उसका सेम होगा. यहाँ पे था फेमिनिन प्लूरल, तो यहाँ भी हमने एडिशनल ई एंड एस ऐड किया. राइट. फेमिनिन है तो ई, प्लूरल है तो एस, एंड अगर फेमिनिन प्लूरल है तो ई एस, बोथ वी विल ऐड गोइंग टू द सिनेमा. सो अभी जो रूलिंग है पास्ट टेंस बनाने की, दैट इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट रिमेन्स इज the practice. So we will do a stanza, paragraph in past tense to make sure about the use of एथ्र and our and how to make the pp, past participle of verb. Like reflexive verbs क्या होती हैं जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ म, त, स, नू के साथ नू, वू के साथ वू एंड इल और एल के साथ स, ये ऐड करेंगे. इसका जो मीनिंग होगा मीन्स आई, माई सेल्फ, यू, योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह के वर्ड्स जो एक्शन को सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्स करते हैं वो वर्ब्स होंगी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. प्रोनोमिनल वर्ब्स भी कहते हैं इनको. लाइक सलावे, लावे इज टू वॉश एंड लवे इज टू गेट अप, टू वेक अप. सो je me suis lavé, je t'ai lavé, सॉरी इट्स tu t'es lavé. अब रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में जो एथ्र है वो कहाँ पर ऐड होगा? ज म पहले ही रहेगा. सो मेन वर्ब से पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और ये जो म, त, स है ये सब्जेक्ट के साथ ही रहेगा. राइट. सो je me suis lavé, आई वॉश्ड माई सेल्फ मीन्स आई टुक अ बाथ. Elle s'est lavée, she took a bath. अब यहाँ पे हमने लावे के साथ एडिशनल ई भी ऐड किया है क्योंकि यहाँ पर
फेमिनिन है। देखिए फर्स्ट टाइम में जब आप पास्ट टेंस समझते हैं तो आपको लिटिल बिट ऐसा फीलिंग आता है इट्स टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि एथर और आवर भी सेलेक्ट करना है, और अगर एथर है तो हमें पीपी के साथ नंबर एंड जेंडर भी एग्रीमेंट होना चाहिए फिर। बट जैसे जैसे हम पैराग्राफ्स करेंगे पास्ट के, सो वी विल कम टू नो अबाउट द यूज़। लाइक इन प्लूरल फॉर्म, नूनू समलावे। ये नू इसलिए लगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, सो नो नू, और इसके साथ लगेगी रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ लगेगा एथर, सो नो सम, एंड लावे इज द पीपी ऑफ द वर्ब लावे। और अगर ये फेमिनिन होगा तो ई एडिशनल लगेगा, और नो है तो एस तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्लूरल फॉर्म के साथ प्लूरल फॉर्म आएगा, राइट। So what we learned today, we learned how to express yourself in past but using only regular verbs, regular er, ir and re ग्रुप की जो verbs हैं वो उसका हमने past सीखा कैसे बनाना है past tense। और irregular के लिए फिर जो root verb है, जो pp है, वो हमें क्रैम करना होगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और अपना जो हमने पास्ट टेंस का आज सीखा, इसका एक स्टेंजा भी हम करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि जो हमने सीखा हाउ टू यूज़ दैट। So friends, if you want to learn the language, then don't forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Stay tuned. And we will meet in the next session. Till then, au revoir. A bientôt.